चलो दोस्तों, आज कुछ समय के लिए एसिडिटी के विषय में कुछ चर्चा करें। ये जो जलन होती है, छाती में जलन, पेट में जलन, जिसे डायग्नोस्ट किया जाता है एसिडिटी। तो हमारी कोशिश ये रहेगी हम आपके पास इसीलिए पहुंच रहे हैं कि आप खुद ही समझ सके यह एसिडिटी क्या है, आप खुद ही उसका डायग्नोसिस कर पाए। कुछ हद तक आप खुद ही उसके कारण जान पाए। अगर आप कारण नहीं जान रहे हैं तो एसिडिटी को ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। और अक्सर यही तो हो रहा है ना कि आप एसिडिटी होती है, फिर आप दवाइयाँ लेते हैं, फिर आपको ठीक भी लगता है, बट जैसे ही वो दवाइयाँ रोकते हैं, बंद करते हैं, तो फिर से आपको तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो जब तक आप कारण नहीं दूर करेंगे कि ये एसिडिटी हो क्यों रही है, तब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं होने वाले। तो इसीलिए दूसरी बात है कि हमें कारण को समझना है क्यों हो रही है एसिडिटी, और फिर तीसरी बात रहेगी कि कैसे उसे ठीक करें, घरेलू उपायों से कैसे उसे ठीक करें। तो 3 बातें सीखेंगे कि कैसे उसका निदान करें, डायग्नोसिस करें, कैसे उसका कारण ढूंढें और कैसे उसे ठीक करें। तो पहली बात तो समझनी चाहिए, एसिडिटी है, एसिड है, तो कहीं पेट में, कहीं छाती में जलन होना स्वाभाविक है, बर्निंग होना स्वाभाविक है। ऐसे हो रहा है तो एसिडिटी है, नहीं तो कैसे एसिडिटी कहेंगे उसे। बहुत बार मेरे सामने कुछ पेशेंट आते हैं कि जो कहते हैं सर मुझे एसिडिटी की तकलीफ़ है। जब मैं उनको ये प्रश्न करता हूँ कि कहाँ जलन होती है, तो उनका उत्तर होता है सर मुझे तो ज़िंदगी में कभी जलन नहीं हुई। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि अरे फिर आप एसिडिटी कैसे कह रहे हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि पेट में गैस आ जाता है, पेट ऐसे फूलता है, बड़ा हार्ड हो जाता है, फूलता है, गैसेस आते हैं और एक प्रेशर डेवलप होता है। जो प्रेशर ये खाने को ऊपर ढकेलता है, ऊपर भेजता है, जिसे रिफ्लक्स भी कहते हैं। तो बहुत बार ऐसे होने के बाद वो पेशेंट उसे एसिडिटी समझ लेता है, या कई बार कोई डॉक्टर भी उसे एसिडिटी का डायग्नोसिस कर देते हैं, ट्रीटमेंट एसिडिटी की शुरू हो जाती है। मैं उस समय उसे पूछता हूँ आपको अच्छा क्या लगता है लेने में, तो उसका उत्तर होता है सर मुझे चाय लेते ही बड़ा अच्छा लगता है। अब चाय अपने आप में एसिडिटी पैदा करता है, एसिडिटी बनाता है, और अगर एसिडिटी है तो चाय से कैसे अच्छा लगेगा उसे, गर्म चीज़ों से कैसे अच्छा लगेगा उसे। तो डायग्नोसिस ही गलत हो गया था, वो गैस का प्रॉब्लम, और गैस को हमेशा गरम गरम चीज़ों से अच्छा लगता है। तो अगर आपके विषय में ऐसा कुछ गलतफहमी है कि हो तो रहा है गैस, आप नामकरण तो कर रहे हैं एसिडिटी का, तो सारी ट्रीटमेंट ही उल्टी हो जाएगी। तो पहले ये आप पक्का करें कि एसिडिटी यानी जलन है कहीं छाती में, पेट में, और ठंडी चीज़ें अच्छी लगती है। एसिडिटी यानी आयुर्वेद में जो पित्त कहते हैं, कफ पित्त वात कहते हैं, इसमें जो पित्त है, जो गर्म स्वभाव का है, अग्नि है, वो बढ़ गया शरीर में। अग्नि आपका बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, गर्माहट बढ़ गई, तो जलन होने लगी। तो ये होना चाहिए, ऐसे अनुभव में आना चाहिए। फिर उसके साथ साथ कई अनेक बातें भी हो जाएगी आपके साथ। गर्मी बढ़ी है तो सिर्फ यही की नहीं, सारे शरीर की गर्मी बढ़ी है। तो आँखों में जलन है, हाथों में जलन है, पैरों में जलन है, आपके यूरिन में, मूत्र में जलन है, गर्माहट है, आपके मल में, स्टूल्स में, संडास में जलन है,
तो आपके जलन के कारण आपके मुंह में छाले आ गए हैं, अल्सर्स है, तो ये सब भी साथ साथ हो सकता है एसिडिटी के साथ साथ। एसिडिटी यानी पित्त बढ़ने के ही ये सारे लक्षण हैं। और क्या होगा, तो गर्मी बढ़ी है तो पसीना ज़्यादा आ जाएगा, गर्मी बढ़ी है तो स्वभावतः ठंडी चीज़ें अच्छी लगेगी। तो जिसको सही माने में एसिडिटी होती है ना, उसे वो ठंडा ठंडा पानी, ठंडा दूध, ठंडा वातावरण, फैन, एसी की हवा, ये सारा अच्छा ही लगता है। तो जब हमें डायग्नोसिस करना है और हम ये बातें उसे पूछ रहे हैं और उसके उत्तर इस प्रकार के आ रहे हैं कि अरे मुझे ठंडा बड़ा अच्छा लगता है, तो ये डायग्नोसिस और पक्का हो जाता है कि ये एसिडिटी है। वो अगर कहने लगे नहीं सर मुझे बड़ा गर्म ही अच्छा लगता है, गर्म पानी ही अच्छा लगता है, गर्म हवा ही अच्छा लगता है, ठंडी मुझे बिल्कुल सहन नहीं होती, तो कैसे हम डायग्नोस करें कि ये एसिडिटी है कि पित्त बढ़ गया है। और क्या होगा, तो जब पित्त बढ़ता है, शरीर में गर्मी बढ़ती है, तो उसे तीखा नहीं अच्छा लगता। थोड़ा भी तीखा मुंह पे रखेंगे तो बड़ी तकलीफ़ होती है। उसका उत्तर हमेशा ऐसे होता है, सर पहले तो मैं तीखा खाता था, अब थोड़ा सा भी तीखा खाता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। तो आपका डायग्नोसिस और पक्का हो गया, हाँ भाई ये एसिडिटी है। वो कहेगा मुझे खट्टा नहीं अच्छा लगता, थोड़ा भी खट्टा खाता हूँ, कोई अचार खाता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। मुझे नमकीन नहीं अच्छा लगता, सॉल्ट नहीं अच्छा लगता। बहुत बार तो ऐसा होता है कि पति की एसिडिटी बढ़ गई है, खाने को बैठा है, पत्नी ने तो हमेशा की तरह सॉल्ट डाला है, नमक डाला है, ये यहाँ से चिल्लाएगा कि कहेगा अरे कितना नमक डाला है। तो उसकी एसिडिटी बढ़ गई है, पित्त बढ़ गया है, इसीलिए अब उसे उतना ही नमक ज़्यादा लगने लगा। तो वो अगर पत्नी होशियार है, उसने भी ये आयुर्वेद सीखा है, तो अंदर से चिल्लाएगी, वो कहेगी अरे आपका पित्त बढ़ गया है, मैंने तो नमक उतना ही डाला है। तो ये भी एक लक्षण है कि ये थोड़ा सॉल्टी भी उसे नहीं सहन होता, नमकीन भी नहीं सहन होता उसे, ये खट्टा भी नहीं सहन होता, तीखा भी नहीं सहन होता। तो ये लक्षण है, ये अगर आपसे कह रहा है या उसे महसूस हो रहा है ये बातें, तो फिर से हम कहेंगे कि उसका पित्त बढ़ गया। और उसे अच्छा क्या लगेगा, तो जैसे ही पित्त बढ़ता है तो मीठी चीज़ें अच्छी लगती है। मीठी, बहुत सी मीठी चीज़ें ठंडी स्वभाव की होती है तो उसे अच्छी लगती है, उसे अपने आप इच्छा होगी कि मीठा खाना चाहिए। उसे कड़वा भी अच्छा लगेगा, जितना कड़वा है, बहुत सी कड़वी चीज़ें हैं वो ठंडी है स्वभाव में, जैसे करेला है, नीम के पत्ते हैं, चंदन है, ये चंदन भी कड़वा होता है स्वभाव में, ये खस करके होता है जिसे वाड़ा कहते हैं, मराठी में वाड़ा कहते हैं, तो ये भी ठंडा, तो ये सारा उसे अच्छा लगेगा। उसे रोज़ वाली चीज़ें, रोज़ मिल्क शेक अच्छा लगेगा, कोल्ड कॉफ़ी अच्छी लगेगी, तो अपने आप ये सारी चीज़ें अच्छी लगेगी। फिर उसे थोड़ी तूरी चीज़ें भी अच्छी लगेंगी। बहुत सी दालें हैं, काफ़ी सारी दालें, वो स्वभाव में ठंडी है तो वो भी उसे अपने आप अच्छी लगेगी। उसे बहुत सिंपल सादा खाना अच्छा लगेगा, जैसे दाल चावल घी खा रहा है, तीनों ठंडे हैं, उसे दूध और रोटी खा रहा है, वो अच्छा लगेगा। ऐसे सब लग रहा है तो आपका डायग्नोसिस है कि उसका पित्त बढ़ गया। तो जब आपको डायग्नोसिस करना है तो ये सारा आप पूछ लो, उसे अच्छा क्या लग रहा है, या अपने आप को पूछ लो कि अच्छा क्या लग रहा है, ठंडा के गर्म, खाने में क्या अच्छा लग रहा है, जैसे मैंने अभी बातें की। फिर वातावरण कैसा अच्छा लग रहा है, और लक्षण क्या है, तो गर्मी है, जलन, इतना सारा आप कर रहे हैं तो डायग्नोसिस के करीब जा रहे हैं। और क्या होगा, तो
पित्त है ना, पित्त बड़ा है, पित्त यानी अग्नि है, भूख है आपकी, तो भूख रहेगी उसे, बल्कि बहुत बार तो अच्छी भूख लगेगी। ऐसे भी होगा कि बहुत सारा खाना खा रहा है फिर भी भूख शांत नहीं हो रही है उसकी, बार बार खाने की भूख हो रही है, तो ये भी एक लक्षण आएगा कि उसका पित्त बढ़ गया है, जिसे हम सामान्य भाषा में कहेंगे उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है, तो जल्दी जला रहा है खाने को। तो ये सब करके अब आ गए डायग्नोसिस पर कि अरे मुझे एसिडिटी की तकलीफ़ है, पित्त मेरा बढ़ रहा है। ऐसा भी होगा कि पित्त बढ़ा है ना, गर्मी बढ़ी है, थोड़ा तेज रोशनी को देखता है या रोशनी में जाता है, वो भी उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसे लगेगा अरे नहीं नहीं मुझे तो छाँव ही अच्छी लग रही है। ये भी एक डायग्नोसिस ही है, इसी से भी पता चलेगा अरे उसकी गर्मी शरीर की बढ़ गई। अब हमें कारणों को ढूंढना है। अगर हम कारण नहीं ढूंढते हैं तो कैसे ठीक हो जाएंगे? तो क्या कारण है एसिडिटी के? तो हमेशा 4 बातें प्रभाव करेगी। एक तो खाना है, आहार है, उसका विहार है, लाइफस्टाइल है, फिर सीज़न है, ऋतु है, और उसका मन का स्वास्थ्य है। ये 4 बातें हमेशा प्रभाव करेगी। खाने में क्या होगा देखिए, भूख लगी है, अच्छी भूख लगी है और खा नहीं पाया, काम में था, कहीं बाहर था, या ये महिलाओं का अक्सर ऐसे होता है कि सुबह से काम में लगे रहती है, सब कुछ निपटाने में लगी रहती है, भूख लग जाती है, 8:30-9 बजे खाती नहीं है खाना। इस सोच से नहीं खाती है कि मैं आराम से खाऊंगी, सब काम हो जाएगा तो आराम से 10, साढ़े 10, 12 बजे नाश्ता करूंगी। तो भूख लग गई, तो नियम ये है, भूख लगी है, पेट में जगह हुई है, पहला खाना हजम हो गया है, अब एसिड आना शुरू हो जाएगा, पित्त आना शुरू हो जाएगा, और इस पित्त को कुछ खाना नहीं मिला तो ये गर्मी सारे शरीर में जाएगी, यहाँ भी जलाएगी, और आपको पित्त बढ़ने की सारे लक्षण महसूस होने लगेंगे। तो कारण क्या है? भूख लगी, नहीं खाना। अब हम ये आजकल का जो फास्ट लाइफ है, कितने बार ये हमारी गलती होती है कि भूख तो लगी है, हम खाते हैं आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद। शरीर को ये मान्य नहीं है, उसे तो लगी है तो 10-15 मिनट में उसे देना, खाना देना हमारा धर्म है। अब ये नहीं करते हैं और ढेर सारी दवाइयाँ लेते बैठे हैं, कैसे ठीक हो जाएंगे? तो ये नियम फॉलो करना आवश्यक है। भूख लगी, खा लिया 10-15 मिनट, तो किसी को दिन में 2 बार लगेगी, 3 बार लगेगी, 4 बार लगेगी, तो बस भूख लगी, खा लिया, तो अपने आप आपकी एसिडिटी, आपका पित्त कम होने लगे। ऐसे एक फार्मर आया था मेरे पास, बैठा है, मैं उसे देख रहा हूँ तो जैसे लाल, उसका पूरा शरीर लाल है, उसकी आंखें लाल है, उसका चेहरा लाल है। ये भी एक लक्षण है कि रेडनेस, ये लालपन, ये पित्त बढ़ने का लक्षण है। तो ऐसे लाल लाल दिख रहा था। मैंने उसे पूछा तो करता क्या था वो? सुबह 8:30-9 बजे खाना खा के, नाश्ता करके निकलता था खेत में जाने के लिए। खेत थोड़ा दूर था तो खेत में जाता था, मेहनत मजदूरी करता था, रात को 7-8 बजे आके खाना खाता था। तो सुबह खाया 8-9 बजे, रात को खाया 8-9 बजे। मैंने उसे पूछा, भाई दोपहर को भूख नहीं लगती क्या आपको? तो उसका जवाब था, सर क्या कहूँ, इतनी तेज़ भूख आती है मुझे 1-2 बजे, पर मैं कुछ लेके नहीं जाता मेरे साथ, पानी पी के उसे मैं शांत करता था। तो देखो कितनी बड़ी गलती की उसने। तो बस मैंने उसे कहा, अरे भाई खाना शुरू कर दो, दोपहर का खाना। जैसे ही खाना शुरू किया, उसका सारा पित्त शांत हो गया। पहला कारण। दूसरा कारण है, भूख तो अच्छी लगी, थोड़ा सा खा लिया तो फिर से आग तो इतनी लगी और थोड़ा सा कुछ घास डाल दिया उसमें, तो आग कैसे शांत हो जाएगी? फिर से जलाएगी, फिर से अपने सारे शरीर को जलाएगी। दूसरा बड़ा कारण, और आजकल हम तो जानते हैं ना कितने डरते हैं हम खाना खाने को, है ना। खाना खाते खाते वो सारे कैलोरीज़ के विचार चलते हैं, मोटेपन के विचार चलते हैं,
तो डर डर के थोड़ा सा खाना खाते हैं तो एसिडिटी तो होने वाली है, पित्त तो बढ़ने वाला है। कितने लोगों को मैंने ऐसे ठीक किया है जो बहुत थोड़ा खाना खाते थे, क्योंकि यही चिंता है ना सारी कि वेट ना बढ़ जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो उस केस में ये सीखना पड़ेगा, जो आगे कहीं हम सीखेंगे भी, कि भाई खाना तो ठीक खा लो, पूरा खा लो, पूरा अग्नि शांत कर दो, क्या खाओ ये हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं कि वेट न बढ़े इसलिए क्या खाए, बट खाना तो हमें पेट भर के ही खाना हो। इसका लक्षण क्या है कि आप अच्छे से खा रहे हैं तो खाने के बाद अच्छा लगना चाहिए आपको, एक ऐसे फीलिंग आना चाहिए, अरे हाँ देख मेरी भूख मिट गई, शांत हो गई। जैसे पानी पीने के बाद, उचित मात्रा में पानी पीने के बाद आपको बड़ा अच्छा लगता है, तो खाने के बाद भी अच्छा लगना चाहिए, एक लक्षण। दूसरा है कि खाली बक्सा है, उसमें थोड़े पत्थर डाल रहे हैं तो थोड़ा भारीपन तो आने वाला है। तो खाने के बाद एक 10, 15, 20, 25 मिनट का थोड़ा सा भारीपन आ रहा है तो ठीक है, तो आपने ठीक खाया है खाना। और तीसरी बात है, अगर लंच की बात करें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट खाना रहेगा दिन का, उसमें सबसे तेज़ पित्ता होता है, आपका पित्त होता है, तो 5, 6, 7 घंटे के बाद आपकी भूख आ रही है। अगर ऐसी आ रही है तो आपने सही मात्रा में खाना खाया है। अगर खाने के बाद भी खाने के ही विचार चल रहे हैं, भूख नहीं शांत हुई है, फिर से 2-3 घंटे में भूख आ रही है, तो आपने कम खाना खाया है, आपका पित्त बढ़ने वाला ही है। तो दूसरा ये करेक्शन कीजिए कि खाना अच्छे से खा लीजिए, पेट भर के खा लीजिए, तो फिर आपका पित्ता कम हो जाएगा, आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी। तीसरा है क्या खा रहे हैं। बहुत मसाले का खाना खाया, बहुत तीखा खाना खाया, बहुत ज़्यादा खट्टा खाया और आपको महसूस हो गया अरे भाई देख जलन शुरू हो गई, तो गलती कर दी। तो खाने में भी थोड़ा परिवर्तन कीजिए कि मसाले कम कर दीजिए, तीखा कम कर दीजिए, कोई बहुत खट्टी चीज़ खा रहे हैं उसे कम कर दीजिए, थोड़ा सिंपल खाना खाइए। जब पित्त बढ़ता है तो ऐसा कुछ खाना ही ठीक लगता है, तो ऐसा कुछ कीजिए तो फिर आपका पित्त शांत हो जाएगा। तो 3 बातें, 3 कारण हमने देखे आहार के विषय में, कि भूख लगने पर खाना चाहिए, ठीक से खाना चाहिए और थोड़ा सा कम मसाले का, कम तीखा खाना खाना चाहिए। तो ये तो आहार की बात रही। लाइफस्टाइल में क्या होगा, विहार में क्या होगा। अब एक व्यक्ति बड़ी धूप में काम कर रहा है तो गर्मी बढ़ेगी उसकी। एक व्यक्ति है कि जो भट्टी के साथ काम कर रहा है, जैसे कोई बेकरी में काम कर रहा है, गर्मी के साथ काम कर रहा है। कोई ड्राइवर है जो बड़े इंजन है उसके पास, उसके साथ, तो उसकी भी गर्मी बढ़ने वाली है। तो इसमें तो हम क्या बदलाव करेंगे, तो इतना ही करेंगे कि तो धूप में जा रहे हैं तो अच्छा कुछ पहन के जाइए। ये खेती करने वाले लोग होते थे ना, देखो वो एक ना टर्बन पहनते थे ना, उसमें वो सफ़ेद रंग का और काफ़ी सारे लेयर्स होते थे उसमें। तो ये लेयर्स के कारण वो सूरज की रोशनी उन्हें तकलीफ़ नहीं देती थी। तो ऐसा कुछ प्रैक्टिकली करना चाहिए कि ऐसा कुछ पहने। देखो वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, धूप में जाते थे तो सफ़ेद कपड़े पहनते थे। तो सफ़ेद कपड़े हैं और लूज़ है, थोड़े से लूज़ है, टाइट नहीं है, तो फिर से गर्मी उनकी कम हो जाएगी। तो ऐसा कोई प्रैक्टिकल उपाय करना चाहिए। और क्या कारण होगा, तो जो व्यक्ति देर रात तक सोता नहीं है उसकी भी गर्मी बढ़ जाएगी। एक लड़की आई थी मेरे पास, उसके शरीर में ऐसे लाल रंग के रैश उठ रहे थे सारे त्वचा पे। तो गर्मी थी, गर्मी फूटी थी, पित्त बढ़ गया था। तो मैं उसे पूछ रहा था, खान पीन तो उसका ठीक था, तो उसकी एग्ज़ाम्स चल रही थी और वो 2-3 बजे तक पढ़ाई करती थी। और जब से उसने ये लेट सोना शुरू किया, देर से सोना शुरू किया,
तो उसकी गर्मी फूट गई। तो मुझे समझाना पड़ा भाई यही कारण है आपका, तो थोड़ा कोशिश करो थोड़ा जल्दी सोने का, थोड़ा खान पीन में भी थोड़ा मेडिसिन्स ऐसा खाना दे दिया जो गर्मी शांत करे, और 2-3 दिनों में उसे ठीक लगने लगा। जैसे हम पूरे दिन गाड़ी चलाते हैं और कार पार्किंग में आ गई गाड़ी हमारी, लगवा दी गाड़ी हमने और इंजन ऑफ नहीं किया इंजन तो ऑन ही है, तो गाड़ी का क्या होगा सुबह तक, तो गर्म ही रहेगी गाड़ी। तो अगर आप ठीक से नहीं सो रहे हैं तो आपकी गर्मी बढ़ने वाली है, आपका पित्त बढ़ने वाला है। तो कितना सोना चाहिए, तो सही माने में इसका कोई उत्तर नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी नींद है, वो कितना थका है, कौन सा सीज़न है, उसकी तासीर क्या है, सबके ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना हो कि सुबह उठ रहा है तो फ्रेश लग रहा है, फ्रेश लग रहा है यानी उसकी नींद की पूरी ज़रूरत हो गई, फिर उसका पित्ता शांत हो जाएगा। तो और एक कारण हमारे सामने क्या आ रहा है पित्ता बढ़ने का, कि नींद पूरी नहीं हुई। और आजकल लोग कहाँ नींद लेते हैं, या तो कुछ यूट्यूब पर लगे रहते हैं, कुछ काम करते हैं, कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, कहाँ सोते हैं ठीक से, तो फिर पित्ता बढ़ने वाला ही है। तो मैंने ऐसे कई पेशेंट्स को ठीक किया है कि उन्हें समझा दिया कि भाई नींद बड़ी आवश्यक है, आप समय पे सो जाइए, आपको सुबह बड़ा अच्छा लगेगा, उनका पित्ता शांत हो गया। तो आहार की बात हो गई, विहार की बात हो गई, अब सीज़न है, ऋतु है। नेचुरली बहुत गर्मी का सीज़न है तो गर्मी बढ़ने वाली है शरीर में। तो ऐसे कहा गया है कि गर्मी का सीज़न ये थोड़ा रेस्ट का सीज़न होता है, थोड़ा काम कम करके थोड़े बैठे हैं आराम से, या थोड़े छाँव में बैठे हैं तो थोड़ा ठंडक अनुभव कर रहे हैं, तो इससे फिर आपकी गर्मी कम हो जाएगी। तो एक तो ये समर में ऐसे होता है, गर्मियों के सीज़न में ऐसे होता है। फिर एक सीज़न आता है जिसे अक्टूबर हीट कहते हैं, शरद ऋतु कहते हैं, साधारणतः सितंबर अक्टूबर के मंथ में आता है। तब भी फिर से एक गर्मी बढ़ती है शरीर की और फिर से ये पित्त ऊपर आ जाता है। तो ये एक कारण हो सकता है। और एक कारण क्या होगा, तो एक्सरसाइज है, मेहनत है, कसरत है। तो कोई व्यक्ति उसके मन में बैठ जाता है कि बहुत सारा एक्सरसाइज करना चाहिए शरीर के तंदुरुस्ती के लिए, तो उसकी शक्ति से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेता है। इसका उदाहरण भी हम समझ सकते हैं, कोई एक छोटी सी गाड़ी है, 2 व्हीलर है, उसकी कैपेसिटी है 2 लोगों की और उस पे 4 लोगों को बिठा दिया। अब 4 लोगों को बिठा के चढ़ान है, उसके ऊपर वो गाड़ी जा रही है, तो क्या होगा, इंजन का गर्म ही हो जाएगा ना। तो ऐसी ताकत कम है और ज़्यादा कसरत कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो गाड़ी खूब गर्म हो रही है, उसका पित्ता बढ़ रहा है और समझ भी नहीं आता है, उसे तो लगता है मैं तो ठीक काम कर रहा हूँ। तो इसमें भी एक थोड़ा सा नियम है कि कितना एक्सरसाइज करें। तो बस एक्सरसाइज के बाद फ्रेश लगे, हल्का फुल्का लगे, थकान ना आए, गर्मी ना खूब बढ़े, इतना एक्सरसाइज आप करो। तो आपके ऊपर है, कोई 25 मिनट कर पाएगा, कोई 45 मिनट, कोई 1 घंटा, उसके शक्ति के अनुसार है। मगर एक कारण आप ध्यान में रखो, एक्सरसाइज भी ज़्यादा करेंगे तो आपकी गर्मी बढ़ने वाली है। तो आते हैं कोई पेशेंट, ऐसे कई पेशेंट है, बाकी सारा तो ठीक है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, किसी ने कह दिया कि इतना चलना ही चाहिए, तो बस खुद की तो नहीं सुनी, चलने लगे, पित्ता बढ़ गया, गर्मी बढ़ गई। तो ये एक कारण है गर्मी बढ़ने का। चौथा कारण मन है। किसी किसी का मन बड़ा अशांत होता है, बहुत क्रोध करता है, बार बार छोटी छोटी बातों को लेके बहुत गुस्सा करता है। जैसे ही मन में गुस्सा आएगा तो सारे शरीर में गर्मी आ जाएगी। तो ये भी एक कारण है गर्मी बढ़ने का। तो आपको अब कारण ढूंढना पड़ेगा
एक कारण होगा या अनेक कारण हो जाएंगे। तो जैसे किसी ने खाने में बहुत तीखा खा लिया, उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा है, गर्मी का मौसम है, एक्सरसाइज भी ज़्यादा कर रहा है, नींद भी कम ले रहा है, तो सबका भी प्रभाव पड़ के उसका पित्ता बहुत बढ़ जाएगा। तो जब तक इन कारणों को दूर नहीं कर रहा है, तो भले कोई भी आयुर्वेद की भी ट्रीटमेंट ले ले तो वो पूरी तरह से ठीक नहीं होने वाला। तो कारण समझ में आ गए। और एक कारण है पित्ता बढ़ने का कि अल्कोहल है। जो सारी अल्कोहल होती है ये गर्म स्वभाव की है तो वो भी आपका पित्ता बढ़ा देगी। तो जैसे आयुर्वेद में तो कहा है बहुत क्लियरली कि गर्मियों में तो इसका सेवन न करें। गर्मियों में पहले से गर्मी है और आप ये अल्कोहल ले रहे हैं जिसमें बहुत गर्मी है, तो फिर आपका पित्ता बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमने दो बातों को समझ लिया। एक तो डायग्नोसिस किया कि मेरा पित्ता बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, और ये तो पता चल गया। ये डायग्नोसिस में और एक आपको समझ में आएगी, ये जो आपका यूरिन है, मूत्र है, वो अगर बहुत डार्क येलो हो रहा है, बहुत ज़्यादा येलो हो रहा है, तो भी आप समझ सकते हैं पित्ता बढ़ गया। आपको पता है नॉर्मल कलर क्या है यूरिन का? तो ये लाइट येलो है, हल्का सा पीला, ये नॉर्मल है। अभी किसी किसी के मन में ऐसा बैठ गया है कि भाई सफ़ेद ही होना चाहिए यूरिन, तो थोड़ा सा भी नॉर्मल हो पीला कलर आ जाता है उसे, तो ढेर सारा पानी पीने लगता है और बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। तो नॉर्मल कलर ही लाइट येलो है, डार्क येलो हो गया तो आप समझे कि आपका पित्ता बढ़ गया। तो अब समझ लेते हैं, आपने कारण भी ढूंढ लिए। अब कारण को दूर करना ये एक ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है। तो एक और कारण को दूर कर रहे हैं आप, अब दूसरी ओर क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? तो पित्ता की ट्रीटमेंट बड़ी अच्छी है। मीठा खाना है, थोड़ा ठंडा ठंडा खाना है, तो अपने आप आपका पित्ता कम हो जाएगा। तो क्या क्या कर सकते हैं? तो खाने में देखो क्या कर सकते हैं, तो एकदम ब्लैंड फूड ले लिया, एकदम सादा खाना, जैसे दाल चावल और घी डाल दिया, तीनों ठंडे, तो ऐसा खाना खा सकते हैं। और ऐसा खाना ही अच्छा लगता है उस व्यक्ति को। फिर दूध और चपाती ले ली, दूध और भाकरी ले ली, दूध और चावल ले लिया, तो चावल भी ठंडा, दूध भी ठंडा, भाकरी भी ठंडी, ज्वार की रोटी भी ठंडी, ऐसा कुछ खा रहे हैं। उसमें शक्कर चाहिए तो शक्कर डाल दीजिए, शक्कर भी ठंडी। उसमें चाहिए तो घी डाल दीजिए, तो घी चावल और शक्कर खा रहे हैं, घी रोटी और शक्कर खा रहे हैं। तो ये करेंगे तो बड़ी ठंडक आ जाएगी आपको, आपका पित्ता शांत हो जाएगा। 2-4 दिन ऐसा खाना खाना है जब पित्ता बढ़ गया तो खूब ऐसा खाना खा लीजिए। फिर उस व्यक्ति को दूध बड़ा अच्छा लगता है, दूध ठंडा होता है, और फिर उसमें थोड़ा रूज़ डाल दिया, रूह अफ़ज़ा डाल दिया, उसमें थोड़ा, उसे कॉफ़ी भी अच्छी लगती है। ये जो कॉफ़ी होती है ना अपने आप में कड़वी है, कड़वी है तो ठंडी है, तो उसे कॉफ़ी भी अच्छी लगती है, कोल्ड कॉफ़ी अच्छी लगती है, कोल्ड रोज़ मिल्क शेक अच्छा लगता है, तो वो दीजिए। तो खान पान ऐसा करेंगे तो अपने आप आपका पित्ता शांत हो जाएगा। कुछ दिनों के लिए फिर से आप नॉर्मल खाने पे आ सकते हैं। और एक कर सकते हैं, पित्ता का सबसे श्रेष्ठ जो मेडिसिन है वही घी है। आयुर्वेद में ऐसे कहा है कि हज़ारों दवाइयाँ हैं, पित्ता को शांत करने की हज़ारों दवाइयाँ हैं। सबसे श्रेष्ठ दवाई है जिसे कहा है परम औषधम, जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो है घी। घी का स्वभाव ऐसे है कि ठंडा है, स्वभाव में ठंडा है, तो पित्ता को शांत करता है। जैसे हम इंजन ऑयल डालते हैं ना, कूलिंग ऑयल डालते हैं, कूलेंट डालते हैं इंजन में, तो उसी प्रकार ये जैसे ही घी शरीर में जाएगा आपकी गर्मी शांत हो जाएगी।
तो इसीलिए राजस्थान के लोग जो है ना बहुत सारा घी खाते हैं। उनके यहाँ बहुत गर्म है, वातावरण बहुत गर्म है, तो जब इतना सारा घी खाते हैं, देखो उनका खाना तो जैसे घी घूम ही रहा है उनके खाने में, इतना घी है, फिर उनकी गर्मी शांत हो जाती है। अगर वो राजस्थान के लिए, वही राजस्थानी व्यक्ति कहीं दूसरी जगह आ जाए, पूना में आ जाए, तो फिर इतने घी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का वातावरण इतना गर्म नहीं है, पूना का वातावरण, तो बस थोड़ा घी थोड़ा खा लिया तो भी वो शांत हो जाएगा। इतना ज़्यादा घी पूना आके खाएगा तो मोटा हो जाएगा, और होता ही है ऐसे। लोग राजस्थान से यहाँ आते हैं और वहीं का खान पीन यहाँ रखते हैं तो मोटे ही हो जाते हैं। सिंध से आते हैं, वहीं का खान पान यहाँ रखते हैं, मोटे हो जाते। तो यहाँ आने के बाद यहाँ का खान पान, तो घी सबसे बेस्ट मेडिसिन है। तो जैसे ही गर्मी बढ़ रही है तो आपके मन में पहला आना चाहिए घी। तो कैसे खाएंगे? तो वो 2-4 दिन जब बहुत गर्मी बढ़ी है, पित्त बढ़ा है, पित्त के सारे लक्षण हैं, पित्त में देखो ऐसा भी होगा कभी कभी कि सारे शरीर में लाल रंग का रैश आ जाएगा, लाल रंग, गर्मी फूटेगी शरीर में, तो त्वचा के ऊपर फोड़े फोड़े आ रहे हैं, लाल रंग के हैं, बॉडी जलन हो रही है। या कभी कभी नाक से भी बहुत खून आता है लाल रंग का, तो गर्मी इतनी बड़ी कि नाक से खून आने लिया। तो ऐसे कुछ हो रहा है तो आपको घी बढ़ाना है। अब उस समय आप दवा ले रहे हैं, घी यानी दवा ले रहे, तो अच्छे से बढ़ा रहे। दिन भर में 7, 8, 10, 12, 14 चम्मच इतना भी आप घी बढ़ा सकते हैं, बस 2-3 दिन। कुछ भी खा रहे, चावल खा रहे, ढेर सारा घी डाल दिया, रोटी खा रहे, ढेर सारा, इतना घी जब आप खाएंगे 2-3-4 दिन, तो बहुत फास्ट आपकी सारी गर्मी उतर जाएगी। अब करके देखिए, इतना अच्छा मेडिसिन है। और फिर शरीर है वो तो आपसे बात करता है। आपने ज़्यादा घी खा लिया 1-2 दिन, तो तीसरे दिन वो आपको कहेगा अरे बस बस हो गया, मेरा तो अभी मैं शांत हो गया हूँ, अब मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है घी की, तो फिर कम कर दीजिए। एक और तरीके से जान सकते हैं, घी खा रहे हैं ना, चिकना कुछ खा रहे हैं, तो जो आपका मल है, संडास है, अगर घी ज़्यादा खा लिया तो सारा मल आपका चिकना हो जाएगा। जैसे ही गिरेगा नीचे, पॉट पे गिरेगा तो चिपकेगा, स्टिकी है। तो अगर ऐसे होने लगा तो समझ लीजिए ज़्यादा घी हो गया, तो कम कर दीजिए। तो आपको ही थोड़ा खेल खेलना पड़ेगा, बट घी बड़ा अच्छा काम करेगा आपका। घी को आप बढ़ा सकते हैं, पित्त बढ़ा है। तो खाना इस प्रकार कर लिया, घी खा रहे हैं, और क्या कर लिया, तो सारी मिठाइयाँ, जैसे ये खीर है, दूध है, चावल है, शक्कर है, दूध है, सेवइयाँ, शक्कर, सारा ठंडा, खीर खा लीजिए। अब पित्त बढ़ा है तो थोड़ा ठंडा ठंडा खीर अच्छा लगेगा। या और भी कोई मीठा या हलवा खा लीजिए, घी है, शक्कर है उसमें। या फिर रसगुल्ला खा लीजिए। देखो कितनी अच्छी दवाइयाँ हैं, पित्त की कितनी अच्छी दवाइयाँ हैं। बस 1-2 दिन ऐसे खाएंगे तो शांति हो जाएगा पित्त, फिर रोज़ खाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये पित्त में आइसक्रीम की भी इच्छा आ जाएगी। अब ये आइसक्रीम के ऊपर बड़ी चर्चा होती है, कोई कहता है अच्छा नहीं, कोई नहीं, बट लॉजिक तो ये है कि फिर से दूध है, शक्कर है, थोड़ा सा ठंडा है, तो वो भी पित्त को शांत कर सकता है। और क्या करेंगे? तो खान पान में तो ये बदल कर दिया सारा, मीठा खा रहे। ये कोकोनट बड़ा अच्छा है, ये कोकोनट की बर्फ़ी खा ली, या वो कोकोनट की मलाई होती है ना, बड़ी ठंडी है, वो खा सकते हैं। कोकोनट का पानी पी लिया, ये सारा फिर से आपको ठंडक देगा। ये सब कर रहे हैं, खान पान में ऐसा बदलाव किया है आपने। अब कुछ मेडिसिन भी ले सकते हैं, जैसे गुलकंद होता है, ये गुलाब भी ठंडा है, उसमें जो शक्कर है वो भी ठंडी है, तो मिलते हैं गुलकंद बाज़ार में। पर हम करते क्या है, वो बॉटल लेके आते हैं गुलकंद की, लेते लेते ही सोचते हैं कि भाई 6 महीने चलनी चाहिए,
तो आने के बाद इतना इतना गुलकंद खाते हैं, उससे कैसे पित्त शांत होगा? तो बड़ा बड़ा चम्मच भर भर के गुलकंद खाना पड़ेगा। दिन में 2-4 चम्मच खा रहे हैं बड़े बड़े, तो आपका पित्त बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। तो खाने के साथ खा लीजिए गुलकंद बड़े बड़े चम्मच। तो ऐसी बॉटल लाई है तो 2-4 दिनों में ख़त्म होनी चाहिए, तो ही आपका पित्त शांत हो जाएगा। फिर मेडिसिन्स भी है, जैसे एक खस होता है, मराठी में वाड़ा कहते हैं उसे। एक रूट होता है, एक घास है, उसका रूट होता है, बड़ा ठंडा है स्वभाव में, उसका शरबत हरे रंग का शरबत आता है, तो वो उसका मेडिसिन भी मिलता है। उसे संस्कृत में कहते हैं उशिरासव, उशिर यानी खस। तो वो रेडीमेड मेडिसिन मिलता है, कहीं भी मिलता है। लीजिए 4-5-6 चम्मच मेडिसिन, 4-5-6 चम्मच पानी, दिन में 2-3 बार ले रहे हैं, उससे भी आपका पित्त शांत हो जाएगा। अगर आपके घर में वो चंदन की लकड़ी है, तो चंदन तो बड़ा अच्छा मेडिसिन है पित्त का। तो थोड़ा सा, जैसे भगवान को गंध बनाते हैं ना लगाने के लिए, ऐसे बनाइए लकड़ी को घिस के, फिर 1 चम्मच खा लीजिए वो गंध, बड़ी बड़ी ठंडक आ जाएगी। थोड़ा कड़वा होता है तो चाहिए तो थोड़ी शक्कर डाल सकते हैं उसमें, तो ये भी कर सकते हैं। तो ये पित्त की मेडिसिन है सारी, चंदन है, उशिरासव है, गुलकंद है, तो इसको भी ऐड किया। फिर ऐसा भी गुलकंद मिलता है जिसमें प्रवाल करके एक बड़ी ठंडी मेडिसिन मिलाई हुई है, तो प्रवाल युक्त गुलकंद है, वो खा लीजिए। तो एक और मेडिसिन ले रहे हैं ये सारे, एक और खान पान में बदल किया, वो बड़ा आवश्यक है, खान पान का बदल बड़ा आवश्यक है। फिर तीसरा किया कि अब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कुछ दिन कम कर दीजिए, गाड़ी को थोड़ा ठंडा कर दीजिए, तो ठंडी हो जाएगी गाड़ी। फिर सोना बड़ा अच्छा मेडिसिन है पित्त में, एक लंबी नींद निकाल लीजिए, गाड़ी को बंद करके रखिए, अपने आप ठंडी होने लगेगी, अपने आप ठंडी। तो सोना भी एक अच्छा ट्रीटमेंट है, रेस्ट भी एक बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है जब आपकी गर्मी बढ़ गई है। तो जब ये सारा कर रहे हैं, जैसे देखो प्रभाव कौन कौन कर रहा है, पित्त बढ़ा कौन रहा है, आपका आहार बढ़ा रहा है, आपका लाइफस्टाइल बढ़ा रहा है, आपका सीज़न में है, मन है, तो उपाय भी सारे ओर से आने चाहिए। तो आहार में भी बदल किया, विहार लाइफस्टाइल में भी बदल किया, बहुत एक्सरसाइज कर रहा था उसे कम कर दिया, सो रहा है, गर्मी में काम कर रहा है तो थोड़ा कुछ पहन रहा है, ऐसा सब कुछ किया। फिर सीजन्स है तो वो भी ख्याल रखा, बाहर जा रहे हैं तो कुछ ओढ़ रहे हैं, सफ़ेद कपड़े पहन रहे हैं, वो भी किया। थोड़ा ठंडे पानी से स्नान कर रहे हैं, स्विमिंग, ये बड़ी अच्छी बात है उस समय कि शरीर ठंडा हो जाएगा, तो ये भी सारा कर रहे हैं। मन को भी शांत करना आवश्यक है, मन इतना गुस्सा कर रहा है तो उसे भी शांत करना आवश्यक है। तो कोई मेडिटेशन सीख लिया, तो एक बड़ा अच्छा मेडिटेशन है, आपने सुना होगा, एक विपश्यना करके ध्यान पद्धति है जिसमें 10 दिन जाना पड़ता है। तो ऐसी विद्या सीखने को मिलती है कि मन आपका बड़ा शांत होने लगता है, उसका स्वभाव बदलने लगता है। तो उसी के पहला एक है जिसे आनापान कहते हैं। तो आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो ये आनापान आप सीख सकते हैं और घर में बैठ के ही कर सकते हैं। तो उसमें करना क्या है, तो बैठे आराम से, आँख बंद कर ली और सारा ध्यान आपका ये नाक के दरवाज़ों पर लगा दिया। सांस आ रहा है, जा रहा है, अपने आप आ रहा है। प्राणायाम तो नहीं करना है, प्राणायाम में तो हम अपने आप खींचते हैं, उसे रोकते हैं। यहाँ तो स्वाभाविक सांस पे काम करना है। तो आ रहा है, जा रहा है, आप उसे सिर्फ महसूस कर रहे हैं, तो पता चला आ गया, बाहर चला गया, आप जान रहे हैं। तो 2-4-5 सांस होते हैं तो मन भटकता है, उसी विषय में जाएगा, अरे उसने ऐसे कहा, फिर मुझे ये गुस्सा आ गया, गुस्से के विचार आ रहे हैं, तो उससे निकाल कर फिर से सांस पे आ गए, फिर से भागा, फिर से सांस पे आ गया। तो ऐसे करते करते आपको पता चलेगा कि बहुत जल्दी आपका मन शांत हो रहा है। तो ये ऐसा भी कुछ आपको करना पड़ेगा अगर गुस्सा बहुत आ रहा है।
तो यही आयुर्वेद का एक होशियारी है, विजडम है कि देखो कितने प्रकार से हमने इस पित्त को शांत किया। तो इतने प्रकार से जब शांत करते हैं तो दवाइयों की ज़रूरत अपने आप कम होने लगती है। एक तो हमने कारणों को दूर किया, पहले कारणों को ढूंढा कि मेरा पित्त क्यों बढ़ रहा है। हर एक के अलग अलग कारण हो सकते हैं, एक कारण हो या अनेक कारण हो, उन्हें ढूंढना, और ये आपको ही ढूंढना है। कहाँ आपका डॉक्टर ये ढूंढते बैठेगा, कहाँ आपको इतना प्रश्न पूछेगा, कहाँ इतना समय है। तो आपको ही आपका डॉक्टर बनना है। इसीलिए ये सारी बात कर रहे हैं, इसलिए नहीं बात कर रहे हैं कि ये सब सुनेंगे आप और फिर से किसी डॉक्टर की राय लेने आएंगे। तो इसीलिए कर रहे हैं कि आप ही समझे, अपना भी समझे, अपने जो पास वाले लोग हैं उनका भी समझे कि अरे उसे ये पित्त क्यों बढ़ रहा है, उसका कारण ढूंढे, और फिर ये सब करके आप ठीक हो जाए। तो चलो कोशिश करते हैं, जिनका पित्त बढ़ा है कोशिश करें ये सब करके अपना ख्याल आप ही रखें।